और इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारे साथ एलन राव साहब, जो कि फॉर्मर डीसीपी हैं दिल्ली के, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में भी उनका काफी लंबा चौड़ा अनुभव रहा है, वो भी हमारे साथ मौजूद है। हर्षिता कश्यप हमारे साथ, जो कि एक्ट्रेस है, वो जुड़ चुके हैं। रोशन जो हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाना एनसी आपको भारतीय जनता पार्टी की नेता दिखाई दे रही है टीवी स्क्रीन पर, और साथ ही रवि श्रीवास्तव जी, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले एलन राव साहब, आपका ही रुख करते हुए, आर्यन खान की गिरफ्तारी का होना ये क्या दर्शाता है? एनसीबी के पास आखिर वो कौन कौन से सबूत मौजूद होंगे जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी होती है? और अब सबके जहन में सवाल यह है कि क्या वो जेल जाएंगे या फिर उनको बेल मिल जाएगी? किस तरह की स्थिति बनती हुई एलन राव साहब इस वक्त दिखाई दे रही है आर्यन खान के मामले में? चित्रा जी, जैसे अभी तक बताया है कि वो कंसर्न का केस में है और दफा 27 एनडीपीएस एक्ट के तहत उनको शायद गिरफ्तार किया गया है। जब भी मिस्टर ओझा ने भी बताया था कि ये बेलेबल ऑफेंस है, इसमें बेल होने के चांसेस बेटर हैं, ज्यादा नहीं है। सिर्फ 10,000 रुपए जुर्माना और 6 महीने की सजा का प्रावधान है। अगर खाली कंजम्पशन है और उनसे कोई रिकवरी नहीं है तो ये बेलेबल ऑफेंस होते हुए इसकी बेल होने के चांसेस हैं। हाँ, अगर एनसीबी चाहती है कि इसमें केस में आगे कैसे बढ़ा जाए, इसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे आगे करनी है, कहां से सप्लाई होती थी, कैसे कैसे कंजम्पशन करता था, कौन कौन आदमी इसमें और रैकेट में शामिल है, ये सारी बातें अगर पता करनी है तो फिर उसको उसकी अगर कस्टोडियल इंटरोगेशन की जरूरत है तो वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कोर्ट से। हाँ। अगर कोर्ट परमिशन देती है उनको कस्टडी का तो ही वो उनको कस्टडी मिलेगी, अदरवाइज उनका बेल का राइट है एज पर एनडीपीएस एक्ट उनको बेल होना संभव है। आप ये बोल रहे हैं कि अगर उनके पास से ड्रग्स की बरामदगी नहीं हुई है तो फिर उनको बेल मिल सकती है आसानी से, लेकिन ड्रग्स कंजम्पशन के आरोपों के ऊपर लगे हैं और वो धाराएं भी लगाई गई हैं, तो इसमें क्या उनको बेल मिल जाएगी? इसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें नहीं होंगी? नहीं, बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है। 27 एनडीपीएस एक्ट बेलेबल ऑफेंस है, कोर्ट में क्या इसको पेश करेंगे। हो सकता है पुलिस भी बेल ले ले, लेकिन क्योंकि इसमें इंटरोगेशन करनी है, सस्टेन इंटरोगेशन करनी है और भी लोगों के लिंक पता करने हैं, फाइनेंस कौन करता है, कहां से आती है, कौन कौन सप्लाई करता है और कौन कौन लेते हैं, ये सब बातें पता करनी है। तो हो सकता है कि उन्होंने इंटरोगेशन करने के लिए वो कोर्ट से परमिशन लेकर पुलिस कस्टडी रिमांड भी ले लें, ऐसा नहीं है। लेकिन बेल का राइट है क्योंकि बेलेबल ऑफेंस है 27 एनडीपीएस एक्ट में। ठीक है, थोड़ी देर को और इंतजार करना होगा, उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। शाना एनसी, सीधे आपका रुख करते हुए, जो उनके एक तबका ऐसा भी है वो कह रहा है कि दरअसल बॉलीवुड से जुड़े लोगों को जानबूझकर निशाना बना रही है एनसीबी, इस पर क्या है आपका पक्ष? नहीं, बिल्कुल गलत प्रतिक्रिया है। देखिए, एनसीबी का काम दो तरफा है। एक तरफ रेड जब करते हैं तो ऑब्वियसली स्वाभाविक रूप से अंडर सेक्शन 67 ऑफ द एनडीपीएस एक्ट जो कंजम्पशन किसी ने किया है तो कैसे किया है, लेकिन दूसरे तरफ कौन है ये गुनेगार जो हमारे समाज के बच्चों को खराब करना चाहते हैं और कौन है सप्लायर्स, इसके ऊपर भी फोकस करती है एनसीबी। और मैं मानती हूँ कि आज जिस दृष्टि से चर्चा हो रही है स्वाभाविक रूप से क्योंकि वो शाहरुख खान के बेटे हैं, लेकिन द लार्जर कॉज इज दिस कि हमारे समाज में, चित्रा जी, कौन है ये लोग जो सप्लाई करते हैं, कहाँ से ये ड्रग्स की प्राप्ति होती है, कहाँ इस्तेमाल होता है। और ये कहना कि चलिए ये बच्चे हैं और उनको ना समझ है या वो नहीं, मैं मानती हूँ ये गलत बात होगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे बच्चे को कैसे हम सुरक्षित रखना चाहते हैं। और उस परिप्रेक्ष्य में समीर वानखेड़े हो या एनसीबी हो, उन्होंने सिर्फ अपना काम किया है। अभी रही बात जजमेंट की, आप और हम नहीं दे सकते हैं, आप किसी को गुनहगार नहीं ठहरा सकते हैं और हम भी नहीं। ये तो मैटर कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में ही पता चलेगा कि क्या एक्चुअली हुआ, कहां से प्राप्ति हुई, किसी ने इस्तेमाल किया या किसी को दिया गया या क्या है। लेकिन लार्जर क्वेश्चन ये है चित्रा जी, और प्लीज इसके ऊपर फोकस कीजिए, कि हमारे समाज में ड्रग्स इतने फ्रीली कैसे अवेलेबल हैं। हम सबके पास टीनेज बच्चे हैं, हम सबके पास बच्चे हैं जहां हम बहुत ही चिंतित रहते हैं और के लिए तो बकायदा इस देश में एक सिस्टम काम करता है। वो सिस्टम आखिर उन लोगों की चेन को क्यों नहीं ब्रेक कर पाता है जो धड़ल्ले से मुंबई में आप जाएंगे तो वहां पर धड़ल्ले से आप कहीं भी ड्रग्स खरीद सकते हैं। या आज तक के कैमरे पर मुनीश पांडे मेरे सहयोगी ने खुलासा किया था, आप पैसा दीजिए और उसके बाद तमाशा देखिए, इतना आसान है। रवि श्रीवास्तव जी, सीधे आपका रुख करते हुए, शाना एनसी ने जो महत्वपूर्ण बातें कही हैं उनका यह कहना है कि देखिए, अब ये बात भी सच है कि शाहरुख खान के बेटे वहां पर हैं या नहीं है। एनसीबी की टीम को जानकारी मिली थी, उसके बाद वो वहां पर पहुंची और पता चला कि शाहरुख के बेटे की भी वहां पर मौजूदगी है और वो इस पूरे मामले में लिप्त हैं। और जानकारी मिली है कि जो धाराएं लगाई गई हैं कि हाँ उन्होंने ड्रग्स का सेवन किया है, तब गिरफ्तारी हुई है उनकी। देखिए, शाइना एनसी आधी बात बताती हैं और आधी बात को छुपा लेती हैं।
मुझे आपका पूरा ये मैंने बयान देखा और मुझे ये समझ में आता है जो अपराधी हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। ये बात मैंने आज से 1 साल पहले भी आपके चैनल पे कई बार कही थी, मगर स्थिति ये है कि ये हमेशा छोटे छोटे 2 ग्राम 5 ग्राम वाले लोगों को पकड़ के एनसीबी क्या साबित करना चाहती है। 3000 टन किलो गैस ये आपकी ड्रग्स अडानी पोर्ट पे पकड़ी गई 21,000 करोड़ रुपए की, क्या कार्रवाई हुई अभी तक? एनसीबी होलसेलर्स, स्टॉकिस्ट, ट्रेडर्स जो बड़े बड़े लोग हैं उन पर हाथ क्यों नहीं डालती है? ये छोटे लोग जो बेचारे, मैं बेचारा नहीं कहूंगा, अपराधी ये भी है क्योंकि ये ड्रग्स लेते हैं, मगर ये 5 ग्राम 10 ग्राम वालों को पकड़ करके हम क्या सिद्ध करना चाहते हैं? एक आपको स्पष्ट कर दूं कि कम से कम बॉलीवुड का युवा वर्ग 70% इस समय ड्रग्स की चपेट में है। वो चाहे किसी भी फॉर्म में लेते हो, चाहे मेथ लेते हो, चाहे क्रिस्टल लेते हो, चाहे कुछ भी इस्तेमाल करते हो, मगर वो सब इसमें लिप्त है और इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। संजना जॉन और अभिनेत्री हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनके पास भी मैं जाऊंगी, हर्षिता कश्यप। लेकिन महत्वपूर्ण बात आपने जो उठाई है यहाँ पर, जो भारी तादाद में ड्रग्स की बरामदगी हुई थी, उस पर आप अपना जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि बीजेपी का इस पर क्या स्टैंड है ये जानना बहुत जरूरी। बता दें, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को अब से कुछ ही देर के बाद किला कोर्ट में पेशी के लिए लेकर जाया जाएगा। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जेल जाएंगे या फिर बेल मिल जाएगी। ये तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। पहले तो कल उनको हिरासत में लिया गया, एक बार पूरे के पूरे सीक्वेंस को देखिए। शनिवार रात 10 बजे हिरासत में लिया गया आर्यन खान, उसके बाद आज दोपहर को उनकी गिरफ्तारी होती है 3:50 पर। एनसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया और उसके फौरन बाद उनको मेडिकल के लिए लेकर जाया जाता है। शाम 4 बजे मेडिकल के लिए एनसीबी की टीम लेकर जाती है। मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और अब से कुछ ही देर के बाद किला कोर्ट में पेशी के लिए लेकर जाया जाएगा। अरविंद ओझा के पास कुछ जानकारी है, सीधे एनसीबी दफ्तर से मुंबई से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अरविंद, कितनी देर में जो टीम है एनसीबी की वो लेकर निकलेगी आर्यन खान को? जब एक महत्वाची आणि मोठी बातमी याला म्हणावी लागेल। जी देखिए, निकलेगी, लेकिन मैं आप इन सब के बीच आपको बताऊं कि देखिए मुश्किलें जो है ना वो आर्यन खान की बढ़ सकती हैं, क्योंकि अभी जो हमें जानकारी मिली है अरेस्ट मेमो की, उसके मुताबिक 2 बजे ये गिरफ्तारी हुई है। लेकिन जो आरोप लगाया है ड्रग्स कंजप्शन का, सेल एंड परचेस ऑफ कंट्राबाइड, यानी सेल परचेस का भी आरोप लगाया है, यानी ये काफी गंभीर आरोप चित्रा लगाए हैं। तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी, जो भी अभी हमें जानकारी मिली है। और बाकायदा ये जो अरेस्ट मेमो भी है, अगर आप ये देखें तो अरेस्ट मेमो आर्यन खान का जो आज तक के पास मौजूद है, जिसमें बाकायदा ये लिखा हुआ है कि ड्रग्स कंजम्पशंस का और सेल और परचेस का भी, तो इसमें 27 के अलावा और भी धाराएं लगी हुई हैं। तो अब ये देखना होगा कि ये जो धाराएं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने लगाई हैं चित्रा, ये अदालत में किस तरीके से वो एस्टैब्लिश करती हैं। क्योंकि अब आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये भी बता दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि 67 एनडीपीएस एक्ट, जिसमें पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बयान के आधार पर ही केस एस्टैब्लिश कर लेती थी, लेकिन ये रिया केस का ही जिक्र था। मैं आपको बताऊं कि जब सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला गया था तो उन्होंने बताया कि सिर्फ 67 एनडीपीएस एक्ट के तहत जो बयान लिए जाते हैं वही सफिशिएंट नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो चार्जेस लगाए गए हैं वो काफी गंभीर चार्जेस लगाए गए हैं, जिसमें न सिर्फ ड्रग्स कंजम्पशन का बल्कि सेल और परचेस का भी जो आरोप है वो यहाँ पर लगाया गया है। तो अब 6:30 बजे यहाँ से जो 3 आरोपी हैं, तीनों आरोपियों को जो अदालत में पेश करने के लिए जाएगा। हम एक बार और तस्वीरें अब दिखाएं, चूंकि यहाँ पर जो मुंबई पुलिस के तमाम जवान हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। और ये जो एक्सचेंज बिल्डिंग है, इसी एक्सचेंज बिल्डिंग में आर्यन खान समेत 2 और लोग जिनको गिरफ्तार किया गया है, उनसे यहाँ पर पूछताछ चल रही है। हालांकि एविडेंस के लिए अपने केस को मजबूत करने के लिए फौरन आ रही हूं आपके पास, लेकिन नीचे हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं ड्रग्स खरीदने बेचने का भी आरोप है। 1,33,000 क्या कैश भी बरामद हुए हैं। एनसीबी ने आर्यन खान से 13 ग्राम कोकीन क्या बरामद की है, चूंकि लगातार नीचे ब्रेकिंग न्यूज पर इस वक्त आज तक पर चल भी रहा है। ये अपने आप में बेहद गंभीर हो जाता है अगर इस तरह की स्थिति है। आज तक के पास तो आर्यन का अरेस्ट मेमो भी है, 1,33,000 कैश की बरामदगी होती है, 13 ग्राम कोकीन की बरामदगी होती है। ये क्या दर्शाता है फिर अरविंद? और ये देखिए, ये हम दिखा रहे हैं आपको टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी जानकारी आर्यन खान पर ड्रग्स खरीदने बेचने के आरोप, और उनका जो मेमो है वो भी हमारे साथ मौजूद है। 1,33,000 कैश की बरामदगी होती है, 5 ग्राम एमडी, 21 ग्राम चरस भी बरामद हुआ है। ये तस्वीरें आपके सामने, और इसके जरिए आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी ज्यादा गंभीर हो चुकी है। अरविंद, लगातार हम दिखा रहे हैं कि आर्यन खान पर ड्रग्स खरीदने बेचने का भी आरोप है।
1,33,000 कैश भी बरामद, हालांकि उन्होंने मना कर दिया था कि मैंने तो कोई पैसा ही नहीं दिया। 5 ग्राम एमडी, 21 ग्राम चरस, और क्या जानकारी मिल रही है? जी देखिए, 13 ग्राम कोकीन है, 21 ग्राम चरस है, 20 पिल्स MDMA ड्रग्स है, काफ़ी खतरनाक ये ड्रग्स मानी जाती है। उसके अलावा तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा का कैश है। और ये जो क्रूज है वहाँ पर जब रेड की गई थी वहाँ से ये रिकवर हुआ था। और इस आधार पर न सिर्फ ड्रग्स कंजम्पशन का यानी ड्रग्स लेने का बल्कि सेल और परचेज का भी चार्जेस जो है वो आर्यन खान पर लगा है। तो अब ऐसे में मुश्किल तो बढ़ेगी ही चित्रा, क्योंकि जिस तरीके के चार्जेस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने लगाए हैं, पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने कहा था हमसे बातचीत में कि ड्रग्स कंजम्पशन के चार्जेस लगाए हैं, लेकिन अब ये अरेस्ट मेमो में बताता कि तकरीबन 2 बजे के लगभग आर्यन को गिरफ्तार किया गया था और उन पर न सिर्फ ड्रग्स कंज्यूम करने का बल्कि सेल और परचेज का भी आरोप लगा है, जिसकी कॉपी, अरेस्ट मेमो की कॉपी भी हमारे पास है। अब जो तमाम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने यह रिकवरी की है, जो बयान पिछले 24 घंटे के अंदर यहाँ पर लिए गए इसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम के, अगर ये ड्रग्स खरीदने बेचने का आरोप है फिर तो उनके लिए बहुत मुश्किल बढ़ गई, क्योंकि कंजम्पशन की स्थिति अलग होती है और जब खरीदने बेचने का आपके ऊपर आरोप लग जाता है तब वो स्थिति बिल्कुल अलग हो जाती है। और आर्यन पर यह आरोप लगना तो अपने आप में बेहद गंभीर हो जाता है अरविंद। फिर तो जी बिल्कुल, देखिए गंभीर हो भी जाता है। और मुझे ऐसा लगता है, देखिए चित्रा, कि उनके जो आर्यन खान के करीबी दोस्त है अरबाज सेठी मर्चेंट, उसको भी गिरफ्तार किया है, उसके पास से भी ड्रग्स की रिकवरी दिखाई है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। तो जाहिर सी बात है आर्यन खान के खिलाफ एविडेंस के तौर पर न सिर्फ ये रिकवरी बल्कि जो उसके दोस्त करीबी दोस्त है अरबाज, जो उसके साथ उस वक्त क्रूज में मौजूद था और हमेशा साथ रहता है, रूम पार्टनर भी बताया जाता है, उसके बयान भी काफ़ी अहम मायने रखते हैं। उसके अलावा जिस तरह से मैंने पहले बताया था कि कुछ बातचीत, कुछ व्हाट्सएप चैट भी लगे हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हाथ। तो ये अब एक मजबूत केस और एक नया, इस केस में अगर कहें तो नया ट्विस्ट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दिया है कि न सिर्फ ड्रग्स कंजम्पशन का बल्कि सेल और परचेज का भी आरोप लगा है। तो अब अदालत में काफ़ी मुश्किल आएगी नारकोटिक। हालांकि ये देखना होगा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जब अदालत में जाती है तो क्या आधार लेकर जाती है। अगर ये आरोप लगाया है ड्रग्स कंजप्शन का, तो सेल और परचेज का जो आरोप लगाया है उसको कैसे एस्टैब्लिश करेगी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम मुंबई की अदालत में, वो अपने आप में देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि पहले भी इस तरह के कई केसेस सौरभ बख्तानी में फौरन आऊंगी आपके पास, लेकिन एक बार फुल फ्रेम पूरी खबर को समझिए आप। आर्यन खान की मुश्किलें किस तरह से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ड्रग्स केस में आज दोपहर 2 बजे उनकी गिरफ्तारी हुई है और उनका जो अरेस्ट मेमो है वो भी आज तक के पास है। उसमें स्पष्ट तौर पर इस बात का जिक्र किया गया है आर्यन खान से 5 ग्राम एमडी, 21 ग्राम चरस की बरामदगी हुई है, एमडीएमए की 22 गोलियां बरामद की गई हैं। और ये देखिए फुल फ्रेम एक बार दिखाइए आप। दरअसल इसमें विस्तार से जिक्र है, जो पेपर हम आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें विस्तार से जिक्र है, आज तक के पास ये अरेस्ट मेमो है, इसमें विस्तार से जिक्र है कि आखिर वो कौन कौन सी धाराएं हैं जिसके तहत आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई है। और अगर ड्रग्स खरीदने और बेचने का आरोप लग जाता है फिर स्थिति बेहद गंभीर हो जाती है। शाहरुख खान के बेटे हैं, इतना बड़ा नाम बॉलीवुड का, देश का इतना बड़ा नाम, अगर उनके बेटे के इस तरह से ड्रग्स मामले में खरीद फरोख्त में गिरफ्तारी होती है फिर ये मामला अपने आप में बेहद गंभीर हो जाता है। क्योंकि कंजम्पशन की बात रहती तो हो सकता था कि उनको आसानी से बेल मिल जाती, लेकिन अगर खरीदने और बेचने के आरोप लगते हैं अरविंद, फिर तो जेल जाने तक की नौबत आ सकती है। जैसा कि पिछले मामले में हम सबने शौविक चक्रवर्ती के मामले में देखा था, रिया चक्रवर्ती के भाई के मामले में देखा था। जी बिल्कुल, देखिए जेल जाने की नौबत आ सकती है बिल्कुल। और जिस तरह की बात सामने आई, जिस तरह के अपने अरेस्ट मेमो आज तक लगातार दिखा रहा है, और देखिए कहीं ना कहीं तैयारियां भी हो रही है, हलचल बढ़ रही है, क्योंकि जो अगर आप गाड़ी है, मुंबई पुलिस की जो एक टीम है वो गाड़ी अंदर बुलवा रही है चित्रा, ये गाड़ी है जो अंदर की तरफ जा रही है, यानी सिक्योरिटी, भारी फोर्स, काफ़ी हाई प्रोफाइल ये मामला है। तो हैवी सिक्योरिटी के बीच ऐसा लगता है कि जो 3 गिरफ्तारी हुई हैं उन सभी को अदालत में पेश करने के लिए ले जाया जाएगा। लेकिन एक बड़ा चार्जेस लगाया है शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने, न सिर्फ ड्रग्स कंज्यूम करने का बल्कि सेल और परचेस का कई धाराएं भी लगाई गई हैं। अब इन धाराओं और ये जो तमाम एविडेंस है जो रिकवरी हुई है, चाहे कोकीन है, उसके अलावा MDMA ड्रग्स है, चरस है, ये जो तमाम ड्रग्स है, ये रिकवरी
और 67 एनडीपीएस एक्ट के तहत जो बयान दर्ज करती है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, उन बयानों को लेकर अदालत में जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम है वो लेकर जाएगी। और हमें जानकारी मिली है कि फिजिकली प्रेजेंट किया जाएगा सभी आरोपियों को। ऐसी हमें जानकारी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिसर से मिल रही है। लेकिन मुश्किल, बड़ी मुश्किल यहाँ पर जरूर आर्यन खान के लिए, क्योंकि अगर जिस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ये तमाम रिकवरी और तमाम एविडेंस उसी तरीके से अदालत में रखती है, तो फिर ये देखना होगा, ये बड़ी मुश्किल होगी, जमानत मिलती है नहीं मिलती है, क्या जेल की सलाखों के पीछे रात गुजारनी पड़ेगी, ये अपने आप में एक बड़ा मसला होगा। क्योंकि बड़े पैमाने पर मैसिव रेड किया था नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने, 22 ऑफिसर्स की टीम ने लगातार इंटेलिजेंस गैदरिंग की थी। उसके बाद शनिवार को मुंबई के समंदर में एक क्रूज में रेड की थी जिसमें 1800 लोग शामिल थे, जिसमें से कुल 8 लोगों को हिरासत में लिया गया था। उसके बाद 3 लोगों की गिरफ्तारी दिखाई गई है, जिसमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान है, उसका करीबी दोस्त है अरबाज सेठी मर्चेंट, जिसका भी बयान दर्ज किया है, जो रूम पार्टनर है। मैं आपको बताऊं कि आर्यन खान की मुश्किलें जो उसका करीबी दोस्त है वो भी बढ़ा सकता है, और कहीं ना कहीं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम उसको भी एक तरीके से इस्तेमाल कर सकती है। क्योंकि जब पूछताछ हुई दोनों के बीच, जिस तरह से सेठी के पास से डायरेक्ट जो है वो चरस की रिकवरी हुई थी उसके जूते से, तो उससे पूछताछ हुई थी, तो उसके बाद ये पूरा मजबूत स्ट्रॉन्ग केस खड़ा किया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम का दावा। इन सब के बीच चित्रा, अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मुंबई पुलिस के जो ऑफिसर हैं वो आपस में बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके से जो आरोपी हैं, इस जो ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का ये जो मेन एंट्री गेट है, चित्रा आप वाकिफ होंगे इस गेट से, इसी गेट से जो आरोपी है उनको निकाला जाएगा और उसके बाद यहाँ से अदालत में पेश करने के लिए ले जाया जाएगा। हमें जो जानकारी मिली है कि बहुत मुमकिन है कि इनको फिजिकली, जो आरोपी है उनको फिजिकली कोर्ट में पेश किया जाए, और इसी वजह से जो मुंबई पुलिस के यहाँ एक सीनियर अफसर है बाकायदा ब्रीफिंग दे रहे हैं कि किस तरीके से बाकायदा सिक्योरिटी अरेंजमेंट करनी है और सुरक्षा के बीच तमाम जो आरोपी हैं उनको लेकर अदालत में जाना है। लेकिन जो बड़ी बात निकल करके आ रही है, जिस तरीके से 24 घंटे से लगातार चित्रा ये पूछताछ चल रही थी, अब जो अरेस्ट मेमो सामने आया है उसमें बाकायदा न सिर्फ ड्रग्स कंज्यूम करने का बल्कि सेल परचेस का भी आरोप लगाया। साथ ही साथ जिस तरीके से क्रूज में रेड की थी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने और जो ड्रग्स की रिकवरी हुई थी उसमें काफ़ी कुछ दिखाया, जिसमें 22 पिल्स MDMA जो गोली होती है वो, उसके अलावा कोकीन, उसके अलावा चरस, ये तमाम चीज़ें दिखाई गई हैं। साथ ही साथ जो उसका रूम पार्टनर है जिसके पास से ड्रग्स की रिकवरी हुई है उसके बयान, दोनों को आमने सामने बैठाकर बयान, उसके अलावा ड्रग्स चैट, तो ये तमाम चीज़ें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम अदालत में रखेगी। जाहिर सी बात है शाहरुख खान के जो बेटे हैं आर्यन खान, मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अब से कुछ देर बाद ये इसी गेट से निकाला जाएगा। तैयारियां अगर आप देखें यहाँ पर तो बाकायदा मुंबई पुलिस की एक गाड़ी भी यहाँ पहुँच चुकी है, तमाम अफसर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। एक सीनियर अफसर ने सिक्योरिटी ब्रीफिंग की है और बहुत मुमकिन है कि वो जो सामने वाला गेट आप देख पा रहे हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का, वहाँ से तीनों आरोपियों को निकाला जाएगा। एक गाड़ी और यहाँ पर, यानी 2 गाड़ियाँ मुंबई पुलिस की यहाँ लग चुकी हैं। बहुत मुमकिन है कि तीनों आरोपियों का, जिसमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान है, उसको निकाला जाए 2 आरोपियों के साथ और अदालत में पेश करने के लिए ले जाया जाए। ठीक है, मैं फौरन लौटूंगी आपके पास। अरविंद, लगातार ये तस्वीरें आप देख रहे हैं एनसीबी दफ्तर। आपको बता दें एनसीबी दफ्तर के दूसरे माले पर इस वक्त आर्यन खान की मौजूदगी है, उनके साथ 2 और जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनके दोस्त मुनमुन और अरबाज मर्चेंट वहां पर मौजूद हैं। तंसीम हैदर भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। तंसीम, क्या जानकारी आपके पास, क्योंकि अब तो मुश्किलें बढ़ती हुई और जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि पहले तो सिर्फ कंजम्पशन के आरोप लग रहे थे लेकिन अब तो खरीद फरोख्त की बात भी सामने आ रही है। ऐसे में आगे की राह आर्यन खान उनके दोस्तों के लिए बेहद मुश्किल। तंसीम, और क्या जानकारी मिल रही है आपको? चलिए अपने सहयोगी के पास हम चलेंगे एक बार फिर से। जो पूरा का पूरा घटनाक्रम है उसको आपको डिटेल से बताते हैं कुछ देर के बाद, चूंकि आर्यन खान को कोर्ट पे पेशी के लिए लेकर जाया जाएगा। और जैसा कि अरविंद ओझा हमारे सहयोगी बता रहे थे कि फिजिकली यानी कि उनको लेकर जाया जाएगा एनसीबी दफ्तर से किला कोर्ट, और वहां पर भी सौरभ बख्तानी हमारे संवाददाता मौजूद है। एनसीबी दफ्तर की तस्वीरें एक बार फिर से दिखाइए अरविंद हमारे दर्शकों को, और किस तरह से यहां पर, चूंकि अब तक सिर्फ उनके कंजम्पशन की बात आ रही थी, यानी कि सेवन किया है ड्रग्स का, ये जानकारी निकल कर आ रही थी, लेकिन ये जो पूरी की पूरी डिटेल सामने आ गई है, इसके जरिए तो ये साफ होता है कि इतना आसान नहीं होगा बेल पाना आर्यन के लिए, आर्यन और उनके दोस्तों के लिए,
क्योंकि निकाला गया है अभी कुछ देर पहले ही निकाला गया है यहाँ पर आरोपी को। और आप देख पा रहे हैं ये बकायदा इसमें ये जो आरोपी है आप देख पा रहे हैं ये दो बकायदा इसमें आरोपी निकाले गए हैं। दो ये देखना होगा कि कौन है। और इसमें बकायदा जो तीन आरोपी इसमें ये जो गाड़ी आप देख पा रहे हैं मुंबई पुलिस की, इन तीन गाड़ी में आगे पीछे दो गाड़ियां हैं और तीन में जिसमें आर्यन खान भी मौजूद है। बकायदा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर से चित्रा निकाल लिया गया है। बीच वाली अगर आप गाड़ी देखें पीछे की तरफ तो इसी गाड़ी में निकाला गया और यहाँ से अब दो आगे पीछे मुंबई पुलिस की दो गाड़ियां हैं, इसी दो गाड़ियों में बकायदा निकाल करके ले जाया गया और अदालत में पेश किया जाएगा। तो अब से कुछ देर पहले हमने वो तस्वीरें भी कैप्चर की हैं कि देखिए किस तरीके से, और चूंकि काफी हाई प्रोफाइल मामला है इसलिए सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ा दी गई है। और अब जो तीन आरोपी है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जिसमें आर्यन खान, शाहरुख खान का बेटा भी शामिल है, बकायदा जब लाया गया था तो चेहरा भी मफल था लेकिन अब चेहरा मफल नहीं और निकाल करके अब यहाँ से ले जाया गया है और अदालत में अब यहाँ से चित्रा पेश किया जाएगा। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था बेहद पुख्ता कर दी गई थी और अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जो हमने यहाँ से रिकॉर्ड की कि यहाँ से निकाल करके तीनों आरोपियों को ले जाया गया है और अदालत में पेश किया जाएगा। और जिस तरह से अरेस्ट मेमो सामने आया है जिसमें कई चार्जेस लगाए हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने, तो जब अदालत में पेश किया जाएगा तो जाहिर सी बात है काफ़ी मुश्किलें आर्यन खान की बढ़ेंगी, साथ ही साथ दो लोग जो और गिरफ्तार हुए उसकी भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। चित्रा, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। आपको बता दें कोर्ट के लिए किला कोर्ट ले जाने के लिए अब एनसीबी की टीम निकल चुकी है। कुछ देर पहले की वो तस्वीरें एक बार फिर से आपके सामने हम रखेंगे जिसमें साफ साफ आर्यन खान उनके दोस्त दिखाई दे रहे हैं। किला कोर्ट तीनों आरोपियों को कोर्ट लेकर जा रही है। एनसीबी की टीम आर्यन को कोर्ट लेकर जाया जा रहा है। वो तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई हैं। हमारे संवाददाता अरविंद ओझा लगातार मौके से जुड़े हुए हैं जो आपको जानकारी दे रहे हैं। बस कुछ ही देर के बाद कोर्ट में पेशी की जाएगी। लेकिन जिस तरह की परिस्थिति आर्यन उनके दोस्तों के लिए बनी है, क्योंकि ड्रग्स लेने के आरोप तक की स्थिति नहीं रही, अब ड्रग्स खरीदने और बेचने का भी आरोप लग गया है। आप सोचिए, शाहरुख खान का बेटा, इतना बड़ा नाम न सिर्फ बॉलीवुड में बल्कि पूरे देश के लिए शाहरुख खान का क्या मतलब है ये हम और आप आसानी से समझ सकते हैं। उनका बेटा अगर ड्रग्स के मामले में संलिप्त पाया जाता है, ड्रग्स के न सिर्फ सेवन करने बल्कि खरीद और फरोख्त के मामले में लिप्त पाया जाता है, तो फिर स्थिति एनसीबी के अधिकारियों के लिए भी यकीनन एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि उनको ये साबित करना होगा अगर वो बेल के खिलाफ वो अपनी एप्लीकेशन दायर करेंगे। अरविंद, यहाँ पर तो एनसीबी के अधिकारियों की कोशिश अब यही होगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ड्रग्स के मामले में एक बड़ी चेन काम करती है और वो चेन मुंबई जैसी जगहों पर कितनी ज्यादा सक्रिय है और पैसों का खुला खेल होता है। ऐसे में एनसीबी की कोशिश यही होगी कि उनको बेल ना मिलने पाए, जब बल्कि एनसीबी की गिरफ्त में आकर उनसे पूछताछ की जाए। और ये देखिए हमारे संवाददाता उनको फॉलो भी कर रहे हैं। अरविंद, और क्या जानकारी मिल रही है, बताइए आप। जी देखिए, आपसे कुछ देर पहले जो समीर वानखेड़े जिन्होंने इस पूरे ड्रग्स रैकेट का भांडाफोड़ किया, आपसे कुछ देर पहले यहाँ से निकले, हमने उनसे बात करने की भी कोशिश की तो यहाँ से वो निकले हैं। जाहिर सी बात है अदालत के निकले हैं तीनों जो आरोपी हैं उनको, जिसमें आर्यन खान भी मौजूद है। अदालत में जब पेश किया जाएगा तो खुद वो आप निकले हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि खुद जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम के मुंबई के चीफ है जिन्होंने इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश किया, 22 ऑफिशियल के साथ बाकायदा इंटेलिजेंस गैदरिंग की गई। इस बार तैयारी पुख्ता थी, क्योंकि देखिए मुंबई में जो ड्रग्स का सिंडिकेट है वो लगातार, चाहे मुंबई पुलिस हो चाहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम हो, उनको चकमा देता रहा। लेकिन इस बार पूरी तैयारी थी और डीजी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से भी हमने सुबह जब बात की थी तो उन्होंने भी बताया था कि बाकायदा सिविल ड्रेस में हमारे 22 ऑफिसर वो क्रूज में मौजूद थे, पैसेंजर बनकर गए थे। और जब ये ड्रग्स की वहां पर ड्रग्स कंज्यूम होने लगा, ड्रग्स लोग बांटने लगे, ड्रग्स लेने लगे, उसके बाद रेड करके इस पूरे गिरोह का भांडाफोड़ किया गया है। तो पूरी तैयारी थी और तैयारी का नतीजा था कि ड्रग्स बड़े पैमाने पर रिकवर हुआ है। और इन सब के बीच जो शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान, उसको भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने क्रूज से धर दबोचा था। हालांकि उसने पूछताछ में बताया कि गेस्ट के तौर पर वो गया था, उसने कोई पैसे नहीं दिए थे। लेकिन अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने का दावा है कि न सिर्फ ड्रग्स कंज्यूम करने का बल्कि सेल्फ परचेस का भी आरोप लगा है। इस तरह के चार्जेस लगाए हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। लेकिन ये चार्जेस अदालत में कितने ठहरते हैं, ये अपने आप में देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि पिछले दिनों की बात की जाए तो सौरभ अख्तानिया इस वक्त हमारे साथ किला कोर्ट के बाहर से जुड़ चुके हैं, जहां पर लगातार सतीश मानशिंदे जो कि आर्यन खान के वकील हैं उनके अंदर मौजूदगी है। अब तो चुनौती और ज्यादा सतीश मानशिंदे के लिए बढ़ जाएगी, क्योंकि खरीद फरोख्त तक के आरोप लगे हैं उनके ऊपर, जिस तरह की जानकारी निकलकर सामने आई है, और ये मुश्किलें बढ़ाती हुई आर्यन खान की। सौरभ,
जी देखिए चित्रा, ताजा अपडेट जो आज तक पर हम पहले बताना चाहेंगे कि कुछ ही देर में अब जो है जज आने वाले हैं। आर्यन खान के जो लॉयर सतीश शिंदे साथ ही जो दूसरे आरोपी के जो एडवोकेट्स है वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। और ताजा अपडेट मैं आपको बता दूं चित्रा, आर्यन खान और बाकी के आरोपी पीछे के गेट से लाए जा रहे थे। अगर तस्वीरें हमारे कैमरामैन आपको दिखा सके तो तीनों आरोपी जो है उनको अब कोर्ट के अंदर लाया जा रहा है। देखिए पीछे के गेट से सारे आरोपियों को लाया जा रहा है। आर्यन खान बीच में चल रहे हैं और अब उनको कोर्ट के अंदर लाया गया है। सारे जो एडवोकेट्स है वो बैठ चुके हैं, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो अब आ चुके हैं। जज अब कुछ ही देर में यहाँ पर एंटर करने वाले हैं। पूरा जो माहौल है वो काफी ज्यादा गंभीर है। मैं आपको बता दूं लगातार एडवोकेट एक दूसरे से डिस्कस करते जा रहे हैं किस तरीके से आर्ग्यूमेंट करना है, क्योंकि देखिए आरोप जो है काफी गंभीर है। अगर बेल मिल भी जाती है तो बेल किस तरीके से मिलेगी? क्या आज रात में ही सारे आरोपी छूट जाते हैं या एक रात उनको काटनी पड़ेगी या फिर एनसीबी उनकी कस्टडी मांगती है? तो ये किस तरह सीरियस है। देखिए मैं देख रहा हूँ कि गाड़ियों का काफिला अब जो है किला कोर्ट के अंदर आता हुआ और सारे आरोपियों को अब उतार कर अब कोर्ट के अंदर ले जाया जा रहा है। जो जज है वो अब कुछ ही देर में यहाँ पर बैठने वाले हैं और जज के पहले ही जो एडवोकेट्स है, जो आरोपियों के एडवोकेट है, यानी कि सतीश शिंदे, साथ ही जो एसआरए की जो टीम है उनके कुछ मैनेजर्स है जो यहाँ पर आए हुए हैं और बाकी के जो लोग हैं वो पहले से ही बैठ चुके हैं। और चित्रा कुछ ही देर में जो कोर्ट की सुनवाई है वो शुरू हो जाएगी और अब पता चलेगा बेल होती है जेल होती है। कुछ ही देर में कोर्ट की सुनवाई शुरू हो जाएगी। जैसा कि जानकारी दे रहे हैं कौन कौन, आपने बताया सतीश शिंदे की मौजूदगी है जो आर्यन खान का पक्ष रखेंगे और उनको बचाने की कोशिश करेंगे ताकि उनकी जो रात है वो जेल में ना गुजरे और बेल लेने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा क्या शाहरुख खान के 2 मैनेजर की भी वहां पर मौजूदगी है और क्या शाहरुख खान उनके परिवार का कोई भी पक्ष सौरभ अब तक सामने आ पाया है इस पूरे के पूरे मामले पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने अभी भी जब कोर्ट के अंदर जब ये लोग मौजूद थे, कोर्ट के बाहर के जो प्रेमाइसेस में सतीश शिंदे और शाहरुख खान की जो पूरी टीम है वो मौजूद थी। हमने उनसे भी बात करने की कोशिश की। उनसे हमने कहा भी कि देखिए ये मामला काफी ज्यादा गंभीर है, आरोप जो काफी सीरियस है, तो आपकी कुछ प्रतिक्रियाएं होगी क्योंकि काफी सीरियस आरोप एनसीबी ने लगाए हैं। आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया है लेकिन किसी ने भी प्रतिक्रिया नहीं दी। अब कोर्ट से परमिशन हमें मिल गई कि जो कोर्ट की हियरिंग है उसमें हम रह सकते हैं, एटलीस्ट आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं वो हम सुन सकते हैं। तो आरोपी को बस अब कोर्ट रूम के प्रीमाइसेस के अंदर लाया जाएगा और उसके बाद जो है हियरिंग शुरू होगी। जो एडवोकेट्स है, सारे के सारे जो एडवोकेट्स है वो अंदर आ चुके हैं, जो वो अपने जो सीटिंग पोजीशन है वो ले चुके हैं। किसी भी वक्त यहाँ पर जज आ सकते हैं, जिसके बाद किसी भी वक्त ये जो आर्ग्यूमेंट्स है, जो हियरिंग्स है वो शुरू हो जाएगी। चित्रा, ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में आर्यन खान को क्या बेल मिल जाएगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। 23 साल के शाहरुख खान के लड़के, आपको बताते चले ये 2 अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एक तस्वीर जब एनसीबी अपने दफ्तर से लेकर किला कोर्ट के लिए निकली हुई थी उस समय की तस्वीरें, और दूसरी तस्वीर आर्यन खान के आपको अंदर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। और यकीनन उनको भी ये पता होगा क्योंकि हालांकि वो युवा हैं लेकिन 23 साल उनकी उम्र है और इस उम्र में कम से कम इस बात का अंदाजा होगा कि उनकी ओर से किस तरह का गुनाह किया गया है। क्योंकि अगर इस पर बैन है, इस पर रोक है, उसके बावजूद रेव पार्टी में शामिल होने के लिए आर्यन खान जाते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो उनको पता होना चाहिए कि किस तरह का ये गुनाह है और यकीनन अब उसकी सजा क्या होगी ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कोर्ट के भीतर सतीश शिंदे जो उनके वकील हैं उनकी मौजूदगी है, क्या वो उनको आज बेल दिला पाते हैं या फिर एनसीबी की ओर से इस बेल को रिजेक्ट करने के लिए अपनी ओर से तमाम पक्ष रखे जाएंगे, ये महत्वपूर्ण होगा। सौरभ, कितना वक्त और लगेगा सुनवाई शुरू होने में? किस तरह की तस्वीर अपने आसपास आप देख रहे हैं? बड़ी खबर ये है कि तीनों आरोपी अब कोर्ट रूम के अंदर आ चुके हैं। तीनों आरोपी को जो पुलिस है वो पीछे के रास्ते चकमा देते हुए मीडिया को, क्योंकि फ्रंट गेट और दूसरे गेट में मीडिया मौजूद थी लेकिन पुलिस उनको पीछे के गेट से लाई है और अब कोर्ट रूम के अंदर तीनों आरोपी को लाया गया है। जो आर्यन खान है, शाहरुख खान के बेटे, वो भी यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने यहाँ पर चेहरे पे काफी ज्यादा गंभीरता है। मैं आपको बता दूं काफी ज्यादा सहमे हुए, डरे हुए लग रहे हैं क्योंकि देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अरेस्ट हो जाने के बाद कोर्ट के सामने किस तरीके की आर्ग्यूमेंट होगी, क्या एनसीबी उनकी कस्टडी मांगती है, क्या उनको बेल मिलती है, क्या उनको एक रात जेल में काटनी होगी या एनसीबी की कस्टडी भी मिलती है। देखिए आरोप काफी ज्यादा संगीन है, बहुत ज्यादा गंभीर आरोप लगाए गए हैं एनसीबी द्वारा। ये पूरा एक ड्रग सिंडिकेट के तौर पे इसे दिखाया जा रहा है। तो अब कोर्ट रूम के अंदर एडवोकेट तो पहले पहुंच चुके थे लेकिन आर्यन खान और बाकी के जो 2 आरोपी है वो अब कोर्ट के अंदर पहुंच चुके हैं और अब हमें ये बताया जा रहा है
कि बस कुछ ही मिनटों में जज अब अंदर आ जाएंगे, जिसके बाद जो हियरिंग है वो शुरू हो जाएगी। आर्यन खान की मैं अगर जो बात करूं, जिस तरीके से मैं अभी उनको सामने देख पा रहा हूं, तो काफी ज्यादा सीरियस दिखाई दे रहे हैं, काफी ज्यादा टेंशन उनके चेहरे पे। उनकी टीम से कुछ लोग मौजूद हैं, उनको कहा गया कि उनको इस जगह पे बैठना है, जिसके बाद अब आर्यन खान अंदर बैठ चुके हैं। जो बाकी के आरोपी है वो अंदर मौजूद है और अब कुछ ही देर में जो हियरिंग है कोर्ट की वो शुरू हो जाएगी। चित्रा, बस कुछ ही देर में सुनवाई शुरू होगी। जैसा कि हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं, जो तीनों आरोपी हैं तीनों डरे हुए हैं, उनके चेहरे पर चूंकि मौजूदगी है सौरभ वक्तानिया के इस वक्त कोर्ट रूम के भीतर किस तरह की स्थिति बनी हुई है वो लगातार बता रहे हैं। कुल कितने लोग मौजूद हैं, आप जरा बॉडी लैंग्वेज बताइए, क्योंकि जिस तरह का गुनाह उनकी ओर से किया गया है यकीनन वो सवालों के घेरे में है। उनसे सवाल पूछे ही जाएंगे कि आपने आखिर ऐसा क्यों किया। और यहां पर तो जानकार ये तक बताते हैं कि अगर आपने ड्रग्स लिया हो या फिर नहीं लिया हो, खरीद फरोख्त की बात तो दूर, अगर कहीं रेव पार्टी होती है वहां पर फिजिकली आपकी मौजूदगी है तो उसी पर कार्रवाई बनती है। लेकिन यहां पर तो साफ साफ देखा जा रहा है कि न सिर्फ उन्होंने ड्रग्स लिया बल्कि इसके अलावा खरीद फरोख्त में भी वो शामिल रहे, जो जानकारी निकलकर सामने आई है। सौरभ, बिल्कुल बिल्कुल चित्रा, देखिए आरोप बहुत ही ज्यादा संगीन है। पहले तो मैं कोर्ट की हाल बता दूं। देखिए पहले जैसा हम ये लगा रहे थे कि 3 बजे तक की हियरिंग हो जाएगी, लेकिन जो कोर्ट के जो बाकी के जो प्रोसीजर्स थे, बाकी स्टेटमेंट देने का जो प्रोसीजर था, उसमें काफी ज्यादा समय लग गया, तो जज वहां से चले गए थे। देखिए आज हॉलीडे कोर्ट था, संडे कोर्ट था, तो जज जल्दी निकल गए क्योंकि ज्यादा केसेस वगैरह नहीं होते। लेकिन बाद में एनसीबी ऑफिशियल्स ने उनको एक इंटीमेशन दिया गया कि एक अर्जेंट बेल हियरिंग आपको सुननी होगी, क्योंकि हमने अरेस्ट किया है, क्योंकि आज ही उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करना है। देखिए इलीगल डिटेंशन की भी बात सामने आ रही थी, अगर जो 24 घंटे से ज्यादा का समय हो जाता तो किसी तरीके से अब जज वापस, देखिए जाने के बाद वापस कोर्ट में आ गए हैं जज। अब जो आरोपी है उन सबकी जो पेशी है वो यहाँ पर होगी। आपको बता दूं कोर्ट रूम काफी ज्यादा छोटा है, कोर्ट रूम बहुत ही ज्यादा छोटा है, आरोपी कई ज्यादा है, उनकी लॉयर की पूरी एक टीम है। देखिए इतने बड़े लोग हैं तो सिर्फ एक लॉयर नहीं होगी चित्रा, क्योंकि उनकी पूरी एक टीम है। एक लॉयर के साथ दूसरे अन्य 4 से 5 लॉयर मौजूद है, पूरी स्टडी कर रहे हैं, पूरे पेपर वर्क है। बाद में आर्यन खान यानी कि शाहरुख खान के जो बेटे हैं, जो शाहरुख खान की पूरी जो टीम है, उनके जो लोग हैं वो लगातार मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। पंकज उपाध्याय हमारे सहयोगी, उनके पास भी कुछ जानकारी है। पंकज, क्या जानकारी आप देंगे, क्योंकि कोर्ट में पेशी के लिए लेकर जाया जा चुका है, कोर्ट रूम पूरी तरह से तैयार है, कुछ ही पल में सुनवाई शुरू होगी, क्या जानकारी मिल रही है पंकज आपको? देखिए कोर्ट के अंदर से सौरभ वक्तानिया मौजूद है, मैं बाहर से आपको जानकारी दे रहा हूं। मुंबई पुलिस का कोर्ट के बाहर भी काफी जमावड़ा है, यहां पर गेट को बंद कर दिया गया है, अंदर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। पूरी शाहरुख खान की जो पीआर मशीनरी है वो हमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मेरे कैमरा पर्सन समीर मेरे साथ हैं। समीर दिखाएंगे कि किस तरीके से कोर्ट का ये मेन गेट है, यहाँ पर इसे बंद कर दिया गया है। पुलिस का जमावड़ा यहाँ पर देखा जा सकता है। अंदर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। समीर शानबाग थोड़ा अंदर दिखाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर नजारा दिखाएं थोड़ा सा अंदर कि कहाँ जो तीनों आरोपी हैं उनको लेके गया है। जो अब स्क्रीन पे आप अगर यहाँ पर से देख पाए, मुंबई पुलिस के यहाँ पर देखिए कर्मी खड़े हैं, वो मेन डोर है जहां से तीनों आरोपियों को, जिसमें शाहरुख खान के सुपुत्र शाहरुख के सुपुत्र आर्यन खान हैं, उनको करीब 5 से 10 मिनट पहले ही अंदर लेके जाया गया है। कंजम्पशन का चार्ज तो उन पर लगाया ही गया है, लेकिन जब डीलिंग का चार्ज लगाया तो हमें बताया गया है कि उन्होंने नारकोटिक्स ब्यूरो के ऑफिशियल्स के सामने साफ मना कर दिया था। लेकिन एनसीबी के अधिकारियों का कहना है कि अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई है, आने वाले दिनों में और ज्यादा लोग हिरासत में लिए जा सकते हैं। इस बात से वो इनकार नहीं कर रहे हैं और ड्रग्स बरामद करी जा सकती है मुंबई और आसपास के इलाकों से, इससे भी एनसीबी के जो अधिकारी हैं वो इनकार नहीं कर रहे हैं। एनसीबी के अधिकारियों का कहना है बड़ी इनोवेटिव तरीके से जो ड्रग्स हैं वो छोटी छोटी क्वांटिटीज में अंदर ले जाई गई, किसी ने पर्स में तो किसी ने अपने आइलैंड्स के जो कैविटी होती है उसमें ले गए, कोई जूते में छुपा के ले गए। तो एनसीबी के अधिकारियों का कहना है ये तो पूरा एक रैकेट है, इसमें ये सिर्फ जो बड़े बड़े जाने माने जो रिच फैमिलीज के बच्चे हैं सिर्फ वही शामिल नहीं हैं, बल्कि इसमें कई ड्रग पेडलर्स हैं जो एक सिंडिकेट की तरह काम कर रहे हैं, जिनका बॉलीवुड में काफी बड़ा रिश्ता है। उसको तोड़ने की कड़ियां जो हैं वो अभी बाकी हैं। इसीलिए आज जिनमें हमने देखा जब 10 लोगों को कल रात नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में लाया गया, उसके बाद से जब पूछताछ हुई तब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एक बार फिर से हरकत में
आ गया और नवी मुंबई के बेलापुर इलाके में भी उसने फिर रेड करी और एक ड्रग पेडलर को पकड़ा और ये माना जा रहा है ये वही ड्रग पेडलर है जिसने इस पार्टी के लिए ड्रग्स प्रदान करी थी। हालांकि इसके बारे में अभी एनसीबी के अधिकारियों ने ज्यादा जानकारी नहीं दी है। एनसीबी इसीलिए कह रहा है कि पूरी कहानी खत्म नहीं हुई है, कोर्ट के अंदर क्या कुछ चल रहा है इस बारे में वो ज्यादा जानकारी देंगे। सौरभ, आप अगर अब तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, आप कोर्ट के भीतर मौजूद हैं, अपने आसपास आप क्या देख रहे हैं? क्या सुनवाई शुरू हो चुकी है कोर्ट के भीतर? सौरभ भक्तानी के पास हम चलेंगे। पंकज, अपनी बात को आप आगे बढ़ाइए और आसपास की तस्वीरें भी जरा दिखाते रहिए किस तरह से सुरक्षा के वहां पर कड़े इंतजाम किए गए हैं और बस कुछ ही पलों में सुनवाई भी शुरू हो जाएगी, जिसके बाद जिस तरह की धाराएं लगाई गई हैं उसे यही माना जा रहा है कि आर्यन खान, उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट, मुनमुन, उन तीनों की ही मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। क्या और जानकारी मिल रही है, बताइए हमारे दर्शकों को। पंकज जी हाँ, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों से जो हमारी बातचीत हो पाई तो हमने जो मेन पॉइंट जो खंगाल के हमारे सामने आ रहे हैं वो पहला तो ये है कि जो शिप के जो क्रूज लाइनर के जो कैप्टन हैं उनको भी समन किया गया है, उनसे भी बातचीत करी जा रही है। एनसीबी ये जानना चाहता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या, इतनी हिम्मत आखिर कैसे आ गई सर्टेन ग्रुप ऑफ लोगों के पास कि उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि जब ये पार्टी होगी तो फिर वो धड़ल्ले से ही इस तरह की पार्टी का आयोजन करेंगे। क्या जो क्रूज लाइनर के अधिकारी थे वो इस पूरी पार्टी में जो ये सेपरेट ड्रग पार्टी होने वाली थी उसके कनाइवेंस में थे? हालांकि जो सीईओ का मैसेज आया और उसके बाद कॉर्डिलिया की तरफ से एक मैसेज और दिया गया वो बड़ा दिलचस्प है, जिसमें उन्होंने कहा पहले तो ये माना कि कुछ पैसेंजर्स के पोजीशन में ड्रग्स मिली, उनको ऑफलोड कर दिया गया और इसी के चलते जो शिप था वो लेट भी हो गया। दूसरा मैसेज आया, उसमें कहा गया कि कॉर्डिलिया जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं भी इस पूरे मामले से इन्वॉल्व नहीं है, उसने तो सिर्फ दिल्ली बेस्ड मैनेजमेंट कंपनी को अपना जो क्रूज लाइनर है वो एक इवेंट के लिए दिया था। यानी कॉर्डिलिया ने तो पूरे अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। इसलिए अब जो शक की सुई है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की वो इस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी पर भी जा रही है। पहले भी हमने जब देखा था ऐसे केस जब एनसीबी पंकज, अगर हम आर्यन पर ही रहे, बिल्कुल, लेकिन जिस तरह की धाराएं आर्यन पर लगाई गई हैं, अब सभी की नजर इस बात पर है ना, आर्यन खान जो 23 साल की उम्र के हैं, अब विदेशों में भी जिन्होंने पढ़ाई की है, अभी उनका बॉलीवुड का करियर शुरू होने वाला है, उसके लिए भी तमाम तरह की तैयारियां हम सब ने देखा है कि कितने बड़े बड़े निर्देशक चाहते थे उनको लॉन्च करना। लेकिन इस तरह की अगर परिस्थिति बनती है शाहरुख खान के बेटे को लेकर तो वो स्थिति अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करती है। क्या अंदर सुनवाई शुरू हो चुकी है, चूंकि वो उनको बेल मिलेगी या फिर जेल, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या आज रात उनकी जेल के भीतर कटेगी या फिर आज उनको राहत मिल जाएगी? क्या क्या जानकारी मिल रही है अंदर से और क्या जानकारी मिली है आपको पंकज? देखिए तीन आरोपी हैं जो अंदर हैं। अभी जो सुनवाई होने वाली है, थोड़ी देर में सुनवाई अंदर शुरू हो जाएगी। जैसा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, शाहरुख खान के सुपुत्र हैं आर्यन खान। मुसीबतें उनकी जरूर बढ़ सकती हैं और यही कारण है कि सतीश मानी शिंदे और क्योंकि जो इतने बड़े लॉयर हैं उनकी पूरी साथ में उनकी फौज, ये कहा जाए अगर लॉयर्स की, वो 2 घंटा पहले ही यहां पर पहुंच गई थी। अब शुरू में तो हमें बताया गया था जो क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स मिली है वो बहुत ही कम मात्रा में मिली गई है। अभी जो शाम को डिटेल्स, क्योंकि उस वक्त ये चिंता बनी हुई थी, ये जानना था कि क्वांटिटी कितनी है, कहीं कमर्शियल क्वांटिटी में तो नहीं आ जाता, क्योंकि अगर कमर्शियल क्वांटिटी में आ जाता तो फिर नॉन बेलेबल सेक्शंस लगा दिए जाते, फिर तो मुसीबतें और ज्यादा बढ़ जाती। हालांकि हमने ये भी देखा है कि व्हाट्सएप चैट्स जो हैं उनको खंगाल लिए गए हैं। जो उनके क्लोज फ्रेंड बताए जा रहे हैं अरबाज मर्चेंट, उनको सामने बिठाकर बातचीत करी गई थी। उन्होंने ड्रग्स कहां से प्रोक्योर करी इस बारे में भी जानकारी अभी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सामने तो नहीं दी है, लेकिन बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप चैट से। अपने दर्शकों को एक बार फिर से हम बताते हैं, आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद किला कोर्ट में उनको पेशी के लिए लेकर जाया गया है। उनके साथ अरबाज मर्चेंट की भी मौजूदगी है। अरबाज जो कि दिल्ली के एक बड़े व्यापारी का बेटा बताया जाता है। मुनमुन भी जिसकी गिरफ्तारी हुई है। इन 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कुल 8 लोगों को हिरासत में लिया गया था एनसीबी की ओर से और लगातार शिकंजा यहां पर कसता हुआ। बड़ी खबर एक बार फिर से पूरा आप दिखाइए किस तरह से शाम 4:30 बजे आरोपियों को, आपको बताते चले कि पहले तो सबसे पहले गिरफ्तारी के बाद उनको लेकर जाया गया था उनका मेडिकल टेस्ट कराने, मेडिकल रिपोर्ट का भी इंतजार किया जाए। पूरी की पूरी टाइमलाइन हम आपको दिखा रहे हैं कि कब गिरफ्तारी हुई, किस तरह से हिरासत में लिया गया। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है जिस तरह से एमडीएमए की 22 गोलियां बरामद हुई हैं, खरीद फरोख्त के आरोप लगे हैं अरबाज खान के ऊपर, वो अपने आप में बेहद गंभीर हो जाते हैं। आर्यन खान कोर्ट पहुंच चुके हैं। बस कुछ ही देर में कोर्ट परिसर के भीतर सुनवाई शुरू हो जाएगी, जिसके बाद सतीश मानी शिंदे जो कि क्रिमिनल लॉयर हैं मुंबई के, जिन्होंने रिया चक्रवर्ती, सलमान खान, संजय दत्त के मामले की भी
पैरवी की है, काफी ज्यादा सीनियर है, वो रखेंगे पक्ष यहां पर और उनकी कोशिश होगी कि आर्यन को बेल मिल जाए। लेकिन क्या ऐसा होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आपको हम लगातार दिखा रहे हैं कि आखिर वो पूरी की पूरी टाइमलाइन, आर्यन खान जो कि शाहरुख खान के बेटे हैं, इस बात को समझिए, क्रूज से 5 ग्राम एमडी, 21 ग्राम चरस जब्त की जाती है, जिसके जरिए क्रूज से एमडीएमए की 22 गोलियां बरामद होती हैं, जिसके जरिए आप समझिए कि मामला कितना ज्यादा गंभीर हो जाता है। हालांकि पूछताछ में आर्यन ने अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश की थी। 13 ग्राम कोकीन की बरामदगी होती है। आर्यन जो कि सिर्फ 23 साल के हैं, उनके पास से 13 ग्राम कोकीन की बरामदगी होती है। 21 ग्राम चरस, 22 पिल्स ऑफ एमडीएमए की 1,33,000 रुपए की बरामदगी होती है। आपको बता दें, ये क्रूज टर्मिनल ग्रीन गेट मुंबई से जब उनको हिरासत में लिया जाता है, उसके बाद से लगातार जो सेक्शन उनके ऊपर लगाए गए हैं 8C, 20B, 27 और 35 एनडीपीएस एक्ट के तहत, और यकीनन इस तरह से मुश्किलें उनकी बढ़ती हुई, तमाम सहयोगी पल पल की जानकारी आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से हम लोग कर लेते हैं पंकज उपाध्याय का। पंकज, और क्या जानकारी मिल रही है? सुनवाई क्या शुरू हो चुकी है? क्योंकि शाम 7 बजे का वक्त इसके लिए मुकर्रर किया गया था। अंदर से क्या बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है? देखिए, अब अंदर देखना पड़ेगा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी जो हैं वो किस तरीके की दलील जो है जज के सामने रखते हैं। आखिर आर्यन खान जो हैं वो कितना उनके पास ड्रग का पोजेशन था, कितना आखिर कंजम्पशन था, क्या उन्होंने खरीद फरोख्त भी करी थी, क्या वो ड्रग्स खुद लेके आए थे, या उनके साथ जो उनके दोस्त बताए जा रहे हैं अरबाज मर्चेंट, वो दोनों ने क्या खरीद फरोख्त करी थी। एनसीबी का ध्यान इसके ऊपर भी है, आर्यन खान के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान इसलिए भी है क्योंकि हाई प्रोफाइल केस है। एनसीबी ये भी 100% श्योर हो जाना चाहती थी पूरे दिन भर में भी जब वो क्वेश्चन कर रही थी, कहीं ये पार्टी के रचयिता आर्यन खान खुद तो नहीं है, या फिर अरबाज मर्चेंट के साथ मिलकर तो उन्होंने ये पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं करी थी, या अगर पार्टी उन्होंने ऑर्गेनाइज नहीं करी थी तो क्या खरीद फरोख्त में आर्यन खान का हाथ तो नहीं था। अब देखने की पहले बात यह रहेगी कि आखिर किस तरीके की दलीलें दी जाती हैं। अब यहां पर अगर देखा जाए तो देखिए 13 ग्राम कोकेन बताया जा रहा है, 5 ग्राम एमडी बताई जा रही है, 21 ग्राम चरस बताया जा रहा है, 22 पिल है एमडीएमए की, और करीब 1.5 लाख के आसपास कैश भी बताया गया है। यानी अब अगर एक अच्छा खासा टाइट केस अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जज के सामने पेश करता है तो यकीनन आर्यन खान की मुसीबतें भी जरूर बढ़ जाएंगी, क्योंकि अभी कुछ लॉयर से बात हो रही थी तो उन्होंने कम से कम 3 पॉइंटर्स तो मेरे सामने रखे। उन्होंने कहा कि पोजेशन एंड परचेज carries 6 months to maximum 10 years imprisonment. दूसरा, consumption of cocaine carries up to 1 year of imprisonment. कंजम्पशन ऑफ चरस गांजा कैरीज अप टू 6 months ऑफ इम्प्रिजनमेंट। हालांकि ये बात भी बता दें, जो क्वांटिटी यहां पर सीज करी गई है वो स्मॉल क्वांटिटी में तो नहीं आती, लेकिन कमर्शियल क्वांटिटी में भी वो नहीं आती है, इंटरमीडिएट क्वांटिटी में आती है। अब यहां पर किस तरीके की दलील दी जाती है, क्या आर्यन खान खुद पोजेशन में थे इन ड्रग्स आइटम्स के, क्या वो खुद रंगे हाथों पकड़े गए थे कंज्यूम करते हुए, क्या व्हाट्सएप चैट्स के जरिए ये पता लग गया है कि वो इलिसिट ट्रेड कर रहे थे, क्या वो खरीद रहे थे, क्या वो फैसिलिटेटर थे, क्या वही जो ड्रग पेडलर है उसके साथ लोकल कनेक्ट थे। अगर इन सब चीजों का कनेक्ट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बना देता है तब तो यकीनन आर्यन खान की मुसीबतें बढ़ जाएंगी। कुछ देर पहले उनको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भी लेके जाया गया था, कंजम्पशन का चार्ज उनके ऊपर बनाया गया है, यहाँ पर ब्लड टेस्ट है, यूरिन टेस्ट है, वो एक और पुख्ता सबूत जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ में रखेगा। तो अब देखना पड़ता है जिरह किस तरीके की होती है, किस तरीके की दलीलें रखी जाती हैं, लेकिन शाहरुख खान ने अपनी तरफ से पूरा जोर लगा दिया है। सतीश माने शिंदे एक बड़ा नाम है, बैटरी ऑफ लॉयर्स पहले से ही कोर्ट के अंदर है और थोड़ी देर में ही यहां पर जो पूरी जिरह है वो शुरू हो जाएगी। बस कुछ ही देर में सुनवाई शुरू होगी, जिसके बाद ये साफ हो पाएगा कि बेल या फिर जेल। 23 साल के आर्यन खान जिनकी गिरफ्तारी हुई है, शाहरुख खान के वो बेटे हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई यहां पर नजर आ रही है।